स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कक्षा में हम टॉपिक ले रहे हैं गैट, जिसका पहला भाग हम कर चुके थे पिछली क्लास में और आज दूसरा भाग ले रहे हैं। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पिछले क्लास में हमने देखा था कि 8वां दौर जो था वो उरुग्वे दौर था, जो सितंबर 86 में शुरू हुआ था। उरुग्वे राउंड के अंतर्गत जो समझौता हुआ और जो नवीनतम समझौते की प्रमुख बातें थी उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले गेट के 8वें वार्ता चक्र में जो चर्चा हुई जिन प्रमुख विषयों पर, उनमें सबसे पहला है प्रशुल्क दरें, टैरिफ्स रेट। जहां अधिकांश विकासशील देशों में प्रशुल्क दरों को इस समझौते के तहत काफ़ी कम कर दिया गया। गेट के नवीनतम निर्णयों के अनुसार प्रशुल्क दरें जहां 50% से अधिक थी, वहाँ उनमें धीरे धीरे कमी करने की बात कही गई। औद्योगिक वस्तुओं पर प्रशुल्क दरों में 1/3 कटौती की बात कही गई। हालांकि वस्त्र संबंधी समझौते के अंतर्गत प्रशुल्क कटौती के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष रखी गई है। दूसरी बात, वस्त्र। उरुग्वे चक्र की वार्ताओं की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि वस्त्रों तथा कपड़ों के व्यापार को बहुउद्देशीय व्यापार की सीमा में शामिल कर लिया गया। वस्त्रों तथा कपड़ों के आयात पर विद्यमान पाबंदियों को भविष्य में समाप्त कर देने की बात कही गई। तीसरा, सेवाएं, सर्विसेज। सेवा क्षेत्र में व्यापार के सामान्य समझौते के अंतर्गत 2 बातें तय की गई। पहली यह कि बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग आदि के संदर्भ में सभी सदस्य देशों को समान स्तर पर रखा जाएगा। और दूसरी बात, इन सेवाओं के संदर्भ में पारदर्शिता रखी जाएगी तथा तत्संबंधी नियम व आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। चौथी बात इसमें थी कृषि। गेट वार्ताओं में पहली बार पौधों के संरक्षण पर चर्चा हुई। सदस्य देशों को यह छूट दी गई कि वे पेटेंटीकरण की बाध्यता से स्वयं को 2 परिस्थितियों में मुक्त रखें। पहली बात, मानवों तथा पशुओं के रोग निदान एवं निवारण हेतु आवश्यक पौधे और जड़ी बूटियाँ। दूसरा, ऐसे पौधे तथा पशु जिनकी जैविक उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता है, परंतु यह स्पष्ट किया गया कि सदस्य देश इसके लिए पेटेंट कानून या अन्य विधि सम्मत तरीकों को प्रयुक्त करेंगे। दिसंबर 93 के अंत में विभिन्न देशों के एक अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि सदस्य देशों के अपने जैविक संसाधनों पर उनका सार्वभौमिक अधिकार बना रहेगा तथा वे अपनी जैविक विविधता को बनाए रखने का दायित्व निर्वाह करते रहेंगे। उरुग्वे राउंड के अंतर्गत हुए समझौते के फलस्वरूप कृषि जन्य वस्तुओं पर सभी देशों द्वारा रोपित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने की बात कही गई। कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को भी कम करने की बात कही गई। भारत में कृषि जन्य वस्तुओं को दी जाने वाली अधिकांश सब्सिडी वस्तु आधारित नहीं है। हालांकि जूट, कपास, आलू, प्याज को अब तक केंद्र सरकार के बजट में अनुदान प्राप्त हो रहा है। तो ये था कृषि। नेक्स्ट हम लेते हैं व्यापार संबंधी
बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको ट्रिप्स के रूप में जानते हैं। फुल फॉर्म है इसका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उरुग्वे वार्ता के समझौते में बौद्धिक संपदा के अधिकार को मान्यता दे दी गई। इनमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतों, औद्योगिक डिजाइनों आदि को भी शामिल किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों को मान्यता देने के साथ ही प्रौद्योगिकी नवोत्पादन और इसके प्रसार हेतु भी समस्त प्रयास किए जाएंगे ताकि वैज्ञानिक शोध का लाभ सभी देशों को मिल सके। परंतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा पेटेंटित शोध का प्रयोग करने वाली संस्था को इसके लिए भुगतान करना होगा। फिर नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सॉरी, गेट्स समझौते से किसी भी देश में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी गेट्स समझौते से मुक्त रखी गई है। नेक्स्ट, राशिपातन विरोधी नियम। गेट्स समझौते के अनुसार यदि कोई देश सामान्य से कम कीमत पर अन्य किसी देश में वस्तु निर्यात करता है तो इसे राशिपातन कहा जाता है, तथा आयात करने वाले देश को ऐसी वस्तुओं पर तब तक प्रशुल्क लगाने की छूट होगी जब तक कि वह देश राशिपातन की नीति का त्याग नहीं कर देता है। नेक्स्ट, निर्यात सब्सिडी। यह अनुभव किया गया कि कुछ देश निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करके अन्य देशों के उद्योगों को क्षति पहुंचा रहे थे। तो गेट के नवीनतम समझौते के अंतर्गत आयातकर्ता देश को यह अधिकार होगा कि वह भी ऐसी आयातित वस्तुओं पर प्रतिरोधात्मक शुल्क लगा दे, परंतु जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $1000 से कम है और जिनका निर्दिष्ट वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में 3.25% से कम हिस्सा है, उन्हें निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के प्रावधान से फिलहाल उस समय मुक्त रखा गया। नेक्स्ट, विकसित देश अपनी सीमाओं को कृषि उत्पादों के आयात हेतु खोलेंगे। विकसित देश अपनी सीमाओं को कृषि उत्पादों के आयात हेतु खोलेंगे। ये देश प्रारंभ में अपने घरेलू उपभोग का 3% तथा बाद में 5% आयात करेंगे। इस तरह की बात कही गई। नेक्स्ट, व्यापार संबंधी निवेश समझौता, जिसको हम ट्रिम्स के नाम से जानते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य विश्व के व्यापार का विस्तार तथा उदारीकरण करने के साथ ही विभिन्न देशों में विदेशी पूंजी के निवेश पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना था। और समझौते के अंतर्गत यह कहा गया कि विदेशी निवेश और घरेलू निवेश के बीच कोई अंतर नहीं रखा जाएगा। और लास्ट इसमें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी कि WTO की स्थापना। उरुग्वे राउंड की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसका मूल उद्देश्य
विकसित और विकासशील देशों के पारस्परिक व्यापार को अधिक उदारीकृत और निर्बाध बनाना था। तो ये थी उरुग्वे राउंड के अंतर्गत जो प्रमुख बातें थी। अब हम लेते हैं इसके दोष, क्या क्या जो है डिफेक्ट्स जो है वो रहे गैट के। सबसे पहली बात कि गैट के अंतर्गत विभिन्न देश बचाव करने की धाराओं की आड़ में संरक्षण की नीति अपनाते रहे। जिसके कारण से यह जो समझौता था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और समझौते की जो केंद्रीय समिति थी उसके पास इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था। यानी कि यह समझौता मात्र अच्छे आचरण हेतु एक संहिता बनकर रह गया। हालांकि कैनेडी राउंड को समझौते की अभूतपूर्व सफलता माना जाता है, परंतु यह भी स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं ला पाया। दूसरा, समझौते से संबद्ध देशों की स्थिति जिसमें हम राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्थिति लेते हैं तो उनमें काफ़ी अंतर होने से सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। यानी कि संबंधित देशों की स्थिति में काफ़ी अंतर, यानी कि आर्थिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों से उलझ कर रह जाते हैं और विश्व व्यापार संगठन भी इसको आगे कितनी सीमा तक दूर कर पाएगा उसके प्रति भी उस समय संदेह व्यक्त किया गया। फिर नेक्स्ट, भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने के सिद्धांत और परस्पर सिद्धांत को मिलाने पर पूर्वाग्रह एवं जटिल समस्याओं की उत्पत्ति होती है। यानी कि एक सिद्धांत को एक बार में कार्यान्वित करना अधिक उपयुक्त रहता है। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने के सिद्धांत तथा परस्परता के सिद्धांत को मिलाने से जटिल समस्याओं की उत्पत्ति। परस्परता का जो सिद्धांत है उसमें उसका ये आशय है कि कम से कम दो समान रूप से शक्तिशाली देशों के बीच मंत्रणा हो। इसके विपरीत भेदभाव न करने की नीति के लिए यह आवश्यक है कि उस देश की प्रतियोगितात्मक स्थिति विश्व के बाजारों में काफ़ी सुदृढ़ हो, साथ ही घरेलू बाजार पूर्णतः संरक्षित हो। भेदभाव न करने की नीति के लिए एक देश को परस्परता की अवहेलना करनी पड़ती है। तो दोनों सिद्धांतों को एक साथ लागू करना जो है वह मुश्किल था। नेक्स्ट, अधिकांश मंत्रणाएं वस्तुओं के आधार पर की जाती है और इसलिए दो देशों के बीच ही व्यापार करने में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। इससे अन्य देशों के प्रति उपेक्षा की भावना व्याप्त हो सकती है और इसमें जो बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद है उसने भी गैट की सफलता को जो है सीमित कर दिया। नेक्स्ट,
विश्व के विभिन्न देशों, यानी कि एक तरह से विश्व के सभी देशों या विश्व के बहुत बड़े भाग की प्रतिनिधि संस्था के रूप में गैट नहीं बन पाया। यानी कि विश्व का पूरा प्रतिनिधित्व गैट में नहीं है। इसमें अनेक विकासशील और कुछ विकसित देश शामिल नहीं हुए, और यह भी आरोप लगाया गया कि समझौता जो है, यानी कि गैट जो है, वह धनी देशों का एक क्लब मात्र है जहां अमेरिका और यूरोपियन देशों का प्रभाव व्याप्त है, तथा विकासशील देशों को तो एक दर्शक के रूप में ही रहना होता है। तो इस तरह की बात उस समय इसके लिए कही गई। तो ये सब बातें कि बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद, दोनों सिद्धांत, भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने के सिद्धांत और परस्परता के सिद्धांत को मिलाने पर समस्याओं की उत्पत्ति, कुछ देशों का शामिल न होना, संरक्षण की नीति को अपनाना, ये सब बातें जो है वो गैट की सफलता को संदिग्ध कर देती हैं, और इस कारण से वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, या ये इसकी सबसे बड़ी कमियां थी। लेकिन इन कमियों के बावजूद प्रोफेसर जगदीश भगवती का मत है कि समझौता यानी कि गैट विश्व व्यापार को उदार बनाने में सहायक हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें कृषि वस्तुओं और सेवाओं के विषय में प्रचलित प्रशुल्क पर मंत्रणा की जाती और उसके लिए बहुउद्देशीय चर्चाओं को अधिक पारस्परिक विश्वास के साथ किया जाता। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हालांकि आज गैट का कोई अस्तित्व नहीं है, तथापि गैट ने विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों को अपने व्यापार तथा प्रशुल्क दरों पर विचार विमर्श करने हेतु एक सशक्त मंच प्रदान किया है, जिसकी परिणति 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के रूप में हुई, और इस तरह से जो है गैट विश्व व्यापार संगठन में बदल गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।